गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग DSSB TGT जिसमें SST सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, वो भी मेल कैटेगरी में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूछेंगे और पेपर का लेवल कैसा रहा था, पिछली क्या कट ऑफ रही थी, इस बार कितनी जा सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट्स जो हैं फैक्ट बेसिस हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस बार जो अगर हम केवल मेल कैटेगरी की बात करते हैं SST में, तो इस बार जो आवेदन हुए हैं वो 669 सीटों पर आवेदन हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक एक कैटेगरी का डाटा देते हैं कि कितने कितने उस पे हुए हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो आवेदन हुए हैं वो लगभग 6,690 के आसपास हुए हैं। ठीक है, OBC की हम बात करें तो OBC में 1899 पदों पर अब मतलब 1899 लोगों ने आवेदन किया है। SC में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, जो कि संख्या है 5490 के आसपास, यानी 5490। ऐसे ही ST और भी अदर कैटेगरी हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो ये है 469 सीटों पर फॉर्म जो आए हैं वो लगभग आए हैं 16,000 प्लस फॉर्म। ठीक है, तो ये तो था हमारा इस बार का आवेदन कितना, इतने लोगों ने आवेदन किया था। अब ये बात समझिए कि अटेंडेंस जो रही है वो 60 से 65% की रही है। ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं दिए, लगभग 30 से 35% कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि हम लोगों का जो पेपर का लेवल था उसको और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या कहती है। तो देखिए, इस बार के अगर हम पेपर की बात करते हैं तो इस बार के पेपर में 2 पार्ट थे। ठीक है, उसका लेवल देखिए, पार्ट ए की पहले हम बात करते हैं। पार्ट ए का जो लेवल था वो कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। मतलब इजी कुछ सेक्शन थे, बाकी ज़्यादातर सेक्शन जो थे वो टाइम टेकन थे। जैसे कि मान लिया हिंदी तो हम लोगों की नॉर्मल थी इस बार। ठीक है, हिंदी जो थी वो नॉर्मल थी, लेकिन इंग्लिश के पैसेज में कंप्यूटर पे करने पर क्या हो रहा था, टाइम लग रहा था। और जो मैथ के क्वेश्चन थे ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो रहे थे। तो अगर किसी ने थोड़ी बहुत बनाई है, मतलब स्कोर उसको ईजी कहने के लिए, तो वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट थे, एक था हिंदी और था रीजनिंग। और GS में कुछ क्वेश्चन मिल रहे थे, मतलब 10 से 12 ही क्वेश्चन बन पा रहे थे, वो भी काफ़ी हद तक करने के बाद, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी पूछी जा रही थी। और साथ में ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और मैथ, इनमें काफ़ी अच्छा खासा समय लग रहा था। तो अगर हम बात करते हैं पार्ट ए के ही स्कोर की, तो पार्ट ए का स्कोर जो रहा तो उसमें हम कह रहे हैं हिंदी में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन बन रहे थे, जिस लेवल की आई है हिंदी। और दूसरा बात करते हैं रीजनिंग में, उसमें भी 13 से 14 क्वेश्चन बन जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो मैथ आ जा रहा उसमें 10 से 11 क्वेश्चन ही काफ़ी हो रहे थे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर कोई इतने भी कर रहा है वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा था, मतलब उनको सॉल्व करने पे आंसर निकल रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसको देखते देखते ही कर दिया जाए। उसके बाद इंग्लिश थी, इंग्लिश भी अच्छी आई, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी टाइम टेकिंग थी, क्वेश्चन बड़े बड़े, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि अगर टाइम चल रहा हो, आगे का पेपर कैसा होगा हम लोगों को आइडिया नहीं था, तो उस वजह से इंग्लिश में भी 11 से 12 क्वेश्चन भी बहुत करने में, इन दोनों में काफ़ी टाइम लगा। फिर बची थी GS। अगर कोई करंट अफेयर्स पढ़ के गया तो वो 12 से 13 कर पाया होगा, नहीं सब लोग 10 से 11 क्वेश्चन में ही मतलब सबका लगभग हो गया। तो अगर ये देखिए 10-10 के आसपास सब जगह हैं, मतलब अगर हम पार्ट ए में 50 से 55 क्वेश्चन कर रहे हैं निगेटिव मार्किंग के बाद, तो ये इस पेपर का बहुत अच्छा स्कोर था। 50 से 55 बहुत अच्छा था। कब? अगर आप इसको निगेटिव के बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। देखिए, इस बार की जो SST में पार्ट बी आया था वो का मतलब कहा जाए मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था।
क्वेश्चन मतलब फैक्ट बेसिस थे, पुराने पुराने फैक्ट एकदम, मतलब अगर कहा जाए थोड़ी बहुत जिसने भी करी है डीप स्टडी कह सकते हैं, मतलब केवल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपको उससे क्वेश्चन बन रहे थे, अगर किसी ने ऊपर ऊपर पढ़ा तो उसका ग्राफ लहरा रहा था, ये बात मानते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम कहें टाइम को देखते हुए अगर कोई कितने क्वेश्चन, यहाँ भी 50 से 60 के बीच में अगर कोई क्वेश्चन बना पा रहा था, ये समझिए वो बहुत मतलब काफ़ी उसकी अच्छी तैयारी थी। जिस लेवल का पेपर आया उसके हिसाब से 50 से 60 क्वेश्चन बहुत थे। ठीक है, हम इतनी ही कह रहे हैं क्योंकि मतलब जिस हिसाब से टाइम पार्ट ए करने के बाद बच रहा था और इन क्वेश्चन का पार्ट बी का जो लेवल था उसके हिसाब से ये स्कोर काफ़ी अच्छा था। तो अगर हम दोनों को मिला के बात करते हैं तो हम लोग एक एक कैटेगरी वाइज बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 87 गई थी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 87 गई है 2018 की। तो अब एक बात बताइए, 2 साल में सब भी जानते हैं, 3 साल में बीच में पेपर तो हुआ नहीं है, तो सब कंपटीशन काफ़ी इस समय बढ़ा हुआ है क्योंकि बेरोजगारी अपने शायद चरम पे है। तो काफ़ी आदमी ने तैयारी अच्छी करी थी। तो यहाँ तक, और हाँ ये एक बात देखिए, जो लास्ट ईयर सीटें थीं वो 303, अब की आई हैं 469। हाँ, सीटों की संख्या 150 प्लस हुई है, मतलब सीटें बढ़ी हैं। लेकिन कहा जाए कट ऑफ इतनी ही रहेगी, ये बात तो गलत है। तो देखिए कट ऑफ बढ़ेगी ज़रूर, हाँ 8 से 10 क्वेश्चन तक बढ़ेगी, ये बात तो तय है। तो पिछली बार अगर 87 गई थी तो इस बार देखते हैं हम लोग कितनी कितनी जा सकती है। बात करते हैं मेल कैटेगरी की ही हम लोग बात करेंगे। मेल कैटेगरी की कौन सी, यूआर की बात करते हैं। तो इस बार जो यूआर रहेगा वो 95 से लेके 97 के बीच में अगर कोई आएगा तो उसका हाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अटेंडेंस भी काफ़ी मतलब 60 to 65% ही रही थी। मेरे हिसाब से ये एकदम बिल्कुल सेफ़ स्कोर है, क्योंकि इतने दिन से कमेंट्स भी आ रहे थे, अदर चैनल्स पे भी हमने देखा है तो उनके भी कमेंट्स पढ़े हैं। तो ये एक अच्छा स्कोर है अगर 95 to 97 बन रहे हैं। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में लास्ट ईयर गई थी 71.75 करके, तो ये ओबीसी की लास्ट ईयर की थी। तो इस बार भी ओबीसी बढ़ेगी थोड़ी सी, हम कह सकते हैं 83 to 85 तक जा सकती है ओबीसी। ठीक है, 83 से लेके 85 तक ये रहा ओबीसी का। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। एससी कैटेगरी में जो आवेदन हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब जनरल के बाद जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें आवेदन हुए हैं वो एससी है, यानी ओबीसी से भी ज़्यादा आवेदन हुए हैं। तो इनकी कट ऑफ जो रह सकती है वो हम कह सकते हैं ये है, ये लोग जाएंगे 70 से 72 के आसपास, इसमें ये लोग बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था और मतलब अपनी कैटेगरी में ये लोग 70 to 75 तक जा सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी थी। ईडब्ल्यूएस देखिए यहाँ पर थोड़ी कम सीटें थीं, तो ईडब्ल्यूएस मतलब कह सकते हैं 78 से 80 के आसपास ईडब्ल्यूएस वाले चले जाएंगे। लास्ट कैटेगरी बचती है एसटी, तो एसटी में 65 to 70 के आसपास अगर बन रहे हैं तो ये काफ़ी होंगे। ठीक है, बस क्या होनी चाहिए शर्त, आपका पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों क्वालिफाई होने चाहिए, तब जाके ये स्कोर सफिशिएंट होगा। ठीक है, धन्यवाद।